चलो आज हम डायरेक्शन सेंस टेस्ट कर रहे हैं। देखो डायरेक्शन सेंस टेस्ट में क्या है, एक्चुअली हमारे पास चार मेन जो होती है, 4 डायरेक्शंस होती हैं। आपको मालूम है, हम जब बात करते हैं डायरेक्शन को लेकर के, डायरेक्शन को लेकर जब हम बात करते हैं, देखो मेन हमारे पास एक नॉर्थ डायरेक्शन, एक ईस्ट, मगर हम ये मान के चलते हैं हमारा फेस नॉर्थ में है। देखो समझो मेरी बात को, हमारा फेस अगर नॉर्थ के साइड पे है तो आपको तो राइट हैंड है, राइट साइड वो आपका ईस्ट होगा, लेफ्ट जो होगा वो वेस्ट होगा। तो आपका राइट जो होगा हमेशा ईस्ट होगा नॉर्थ के साइड में, ठीक है। और आपकी जो बैक साइड है वो साउथ होगी, ठीक है। तो चार मेन डायरेक्शन ध्यान रखनी है आपको। पहले तो नॉर्थ फ्रंट में, साउथ बैक में, ईस्ट राइट में, और लेफ्ट पे आपके वेस्ट। तो पहले चार मेन डायरेक्शन करो, उनके बाद बीच में जो डायरेक्शन है जो सब डायरेक्शन बोलते हैं कहो, सबसे पहले अगर वो नॉर्थ और ईस्ट के बीच में है तो नॉर्थ ईस्ट बोलेंगे। अगर नॉर्थ और वेस्ट के बीच में तो नॉर्थ है। इसको वेस्ट नॉर्थ नहीं बोलते, नॉर्थ वेस्ट बोलते हैं। पहले नॉर्थ और साउथ पहले बोला जाता है, उसके बाद ईस्ट और वेस्ट का डायरेक्शन के बारे में बताया जाता है। तो जैसे वेस्ट और साउथ के बीच में तो साउथ पहले आएगा, साउथ वेस्ट। ईस्ट और साउथ के बीच में साउथ पहले लिखा जाएगा, फिर बाद में हम ईस्ट और वेस्ट की बात करेंगे। क्योंकि पहले हम बात करेंगे हम नॉर्थ के फेस है या बैक साइड में साउथ की बात करेंगे, फिर लेफ्ट और राइट की बात करेंगे। और अगर मान लो इस डायरेक्शन को घुमा दे, पूरा ही घुमा दें, मान लीजिए हम इसको रोटेट कर दें ईस्ट और इस जगह से, मान लीजिए ईस्ट उधर ले लें अप डायरेक्शन में और वेस्ट पीछे चले जाए। अब इसको भी ये भी बताना चाहिए, ईस्ट सामने मतलब जहां सूरज सनराइज होता है, क्योंकि सनराइज वाली जो डायरेक्शन है वो हमारी क्या है, वो ईस्ट है। सनसेट जो होता है वो क्या होता है हमारी वेस्ट। तो ईस्ट अगर अप डायरेक्शन में लिया है तो वेस्ट क्या होगा, डाउन डायरेक्शन में। तो अब बताओ मुझे राइट डायरेक्शन में क्या होना चाहिए। देखो राइट मतलब हम ये कह सकते हैं, हम हिंदी में बोलते हैं इसको दायां हाथ, लेफ्ट को बोलते हैं बायां हाथ। दाया मतलब द मैंने दक्षिण अगर हम बात करें तो राइट, इसके राइट साइड में जो होगा वो होगा साउथ, और लेफ्ट साइड में जो होगा वो क्या होगा आपका नॉर्थ। तो आप इसको ऐसे याद कर सकते हो कि हम जो राइट डायरेक्शन जो होती है उसको हम हिंदी में बोलते हैं दाई, दाया। दो से है तो दो का मतलब दक्षिण, दक्षिण में साउथ। कभी कंफ्यूजन हो तो, अदरवाइज तो वैसे कोई दिक्कत नहीं है। ईस्ट वेस्ट साउथ, और सॉरी हाँ साउथ इधर हो गया और नॉर्थ इधर हो गया, नॉर्थ साउथ। आपको ये याद रखना है हमेशा, ठीक है। तो आप देख सकते हो यहाँ पे अगर ईस्ट को अगर इधर घुमा दें हम, देखो 90 डिग्री रोटेट करें, सोचो ईस्ट को 90 डिग्री रोटेट करेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा ईस्ट। साउथ भी फिर 90 डिग्री रोटेट होगा तो कहाँ जाएगा, यहाँ पर। देखो इसको और 90 डिग्री रोटेट करें ऐसे, इसको भी, तो देखो डब्ल्यू कहाँ जाएगा, यहाँ पर, और नॉर्थ वापस अपनी पोजीशन पे आ जाएगा। तो दोनों जो डायग्राम्स है वो सेम है। तो आपको दो तरीके से डायरेक्शन याद रखनी है, एक नॉर्थ फेसिंग और एक ईस्ट फेसिंग। सब मैक्सिमम क्वेश्चन होंगे वो दो डायरेक्शन से होंगे। नॉर्थ का तो सनराइज का क्वेश्चन पूछेगा या सनसेट का क्वेश्चन पूछेगा, ठीक है। तो इस तरीके से अब इसमें ना एक कंडीशन और समझनी है आपको, वो क्या है। देखो मान लो आपसे कहा जाए कि आप किसी डायरेक्शन में जा रहे हो, मान लो आप नॉर्थ डायरेक्शन में जा रहे हो, आपको कहा जाए राइट टर्न करना है, तो आपने अपना ही राइट, आप ये मान के चलो इस पाथ पे आप चल रहे हो तो आपका राइट इधर है, ठीक है। तो आपको राइट डायरेक्शन में जाना है। अगर वो कहता है लेफ्ट तो आपको लेफ्ट डायरेक्शन में इधर मुड़ना है। देखो मैं इसको कैसे याद रखता हूँ, राइट का मतलब होता है क्लॉकवाइज। जब भी आपसे कहता है टर्न द राइट, राइट का मतलब होता है क्लॉकवाइज। क्लॉकवाइज आपने टर्न करना है, बस ये दो तीन बातें ही ध्यान रखनी है, ठीक है। और लेफ्ट कहता है तो आपको एंटी क्लॉकवाइज जाना है। बस एक डायरेक्शन के अलावा लेफ्ट राइट, खुद सोचो आप दो बार राइट टर्न कर लिया जाए, मान लो आप जा रहे हैं राइट टर्न किया फिर राइट टर्न किया, इसका मतलब क्या हो गया, आप इनिशियल डायरेक्शन के कहा गए, अपोजिट डायरेक्शन में चले गए। मतलब जहां अपवर्ड डायरेक्शन में जा रहे थे तो डाउनवर्ड। अगर आप मान लो लेफ्ट में जा रहे हो, दो बार आउट करना है, तो एक बार आपका राइट फिर राइट, दो बार राइट किया तो आप अपोजिट डायरेक्शन में चले गए। अगर दो बार लेफ्ट हो जाए तो मान लो आपको कहा जाए लेफ्ट और फिर लेफ्ट, देखो दो बार कंटिन्यूसली, चाहे लेफ्ट हो चाहे कंटिन्यूसली राइट हो, इसका मतलब आप इनिशियल डायरेक्शन से हमेशा कहां चले जाते हो, अपोजिट डायरेक्शन की तरफ चले जाते हो। दो कंटिन्यूस लेफ्ट या दो कंटिन्यूस राइट अगर हो तो ऐसा होता है। अब बात करते हैं राइट लेफ्ट की। देखो मान लो आप इस डायरेक्शन में जा रहे हो, वो कहता है राइट टर्न, राइट टर्न क्लॉकवाइज डायरेक्शन में।
फिर कहता है लेफ्ट आर्म मतलब एंटी क्लॉकवाइज। देखो घड़ी की सुई यहाँ पे अगर मान लो तो एंटी क्लॉकवाइज का मतलब पीछे ऐसे ऊपर की तरफ जाएगी, तो इस डायरेक्शन में तो आप सीधे ही रहते हो। देखो राइट, पहले राइट किया और फिर आपने क्या किया लेफ्ट। और अगर मैं इसको ऐसे कहूं कि पहले आपने लेफ्ट टर्न किया मतलब एंटी क्लॉकवाइज ऊपर की तरफ, और फिर आपने क्या किया राइट कर लिया, तो तब भी सेम डायरेक्शन है। देखो लेफ्ट प्लस राइट हो चाहे राइट प्लस लेफ्ट हो, डायरेक्शन क्या रहती है सेम होती है। मान लो आप क्या आपसे कहा जाए कि आप नॉर्थ डायरेक्शन में जा रहे हो, पहले लेफ्ट टर्न करो फिर राइट टर्न करो, बताओ आपकी डायरेक्शन क्या है, तो ऑब्वियसली नॉर्थ सेम ही रहेगी। आपसे कहा जाएगी आप साउथ डायरेक्शन में जा रहे हो, आपने पहले राइट टर्न किया फिर लेफ्ट कर लिया, तो डायरेक्शन क्या रहेगी सेम साउथ ही रहेगी। तो आपको ये दो तीन चीजें आपको ध्यान रखनी है और उसके अकॉर्डिंग ही क्वेश्चंस करने हैं। तो सब इसमें कोई फॉर्मूला है ही नहीं, ये लॉजिकल रीजनिंग है, इसमें कोई फॉर्मूला नहीं है, इसमें सिर्फ आपका आईक्यू लेवल लगेगा, आपका एप्टीट्यूड लगेगा। ठीक है, तो एक बार किसी को कोई डाउट है आप इसको नोट कर लो, ये स्पेशल ट्रिक नोट कर लो नोटबुक में अपने, नोट कर लो कि जब भी राइट का मतलब है क्लॉकवाइज टर्न लेना और लेफ्ट का मतलब है एंटी क्लॉकवाइज, दो कंटिन्यूअस राइट हो जाए या दो कंटिन्यूअस लेफ्ट हो जाए, ये एक मिनट, दो कंटिन्यूअस लेफ्ट ये थे ना, ये दो कंटिन्यूअस लेफ्ट हो जाए या दो कंटिन्यूअस आपके राइट हो जाए, तो डायरेक्शन हमेशा क्या रहती है अपोजिट हो जाती है। और अगर राइट प्लस लेफ्ट हो या लेफ्ट प्लस राइट हो तो डायरेक्शन इनिशियल डायरेक्शन के सेम रहती है। तो यहां पर रहती है सेम डायरेक्शन में आप आ जाते हो वापिस से, कब चाहे लेफ्ट प्लस राइट हो और राइट प्लस लेफ्ट हो, लेकिन डायरेक्शन अपोजिट कब हो जाती है जब आपके लेफ्ट प्लस लेफ्ट हो या राइट प्लस राइट हो। दो लेफ्ट या दो राइट के बाद डायरेक्शन अपोजिट हो जाती है इनिशियल से। ठीक है, और राइट का मतलब क्लॉकवाइज, और अगर मान लीजिए 4 बार आपको राइट क्लॉक कर दे तो वापिस सेम डायरेक्शन में आ जाते हो आप। ठीक है, नोट कर लो इसको, तो कोई डाउट हो तो मुझे व्हाट्सएप पे डाल दो, चैट बॉक्स में ग्रुप में डाल दो, मैं उसका डाउट आपका ले लेता हूँ साथ साथ। चलो नोट कर लिया आप सबने, ठीक है, तो इसको करते हैं आगे। क्वेश्चंस देखते हैं से कैसे आते हैं एग्जाम में, बहुत आसान क्वेश्चंस आते हैं। देखो ये सारी चीज वही है, लेफ्ट प्लस लेफ्ट डाउन मतलब अपोजिट डायरेक्शन हो गया ना। ठीक है, लेफ्ट प्लस राइट अप, ठीक है, वो उसने इनिशियल डायरेक्शन ही अपर और राइट के हिसाब से लिखी है, पर इसकी जरूरत नहीं है, आपको ये ध्यान रखना है दो लेफ्ट पर डायरेक्शन अपोजिट हो जाती है, दो राइट पर भी देखो डायरेक्शन अपोजिट हो जाती है। लेफ्ट राइट हो या राइट लेफ्ट हो डायरेक्शन सेम रहती है, क्योंकि इनिशियल डायरेक्शन उसने अप लेके चल रहा है। ठीक है, और अप प्लस लेफ्ट वही, ठीक है, तो लेफ्ट ही टर्न करना है, राइट में मतलब राइट डायरेक्शन में चले जाएंगे। तो देखो उसके क्वेश्चंस देखते हैं, क्वेश्चन से आपको ज्यादा समझ में आएगा कि किस तरह के क्वेश्चन करने हैं। इसमें ना 5-6 टाइप के क्वेश्चन होते हैं, फिक्स है 5 या 6 टाइप के क्वेश्चन ही आने हैं। ठीक है, कैसे कैसे देखो, सबसे पहले फर्स्ट टाइप के क्वेश्चन देखते हैं जो स्टार्टिंग से ही है हमारे पास। और एक सेकेंड, देखो पहला क्वेश्चन देखते हैं। मोहन स्टार्ट फ्रॉम पॉइंट ए एंड वॉक्स 1 किलोमीटर टुवर्ड्स नॉर्थ। देखो स्टार्ट फ्रॉम पॉइंट ए एंड वॉक्स 1 किलोमीटर टुवर्ड्स साउथ, मतलब एक पॉइंट लिया आपने साउथ डायरेक्शन में। आप जब भी क्वेश्चन करोगे एक रफ डायरेक्शन बना लोगे, नॉर्थ साउथ ईस्ट और वेस्ट। ठीक है, तो आप एक पॉइंट ए पर खड़े हो, आप साउथ डायरेक्शन में जा रहे हो, तो आपने साउथ डायरेक्शन आपने बना ली। ठीक है, 1 किलोमीटर है,
ठीक है, एक अप्रोक्सीमेट रेशियो लेके चलेंगे कि 1 किलोमीटर का मतलब इतनी लेंथ हमने लेके चलनी है। टर्न्स लेफ्ट, लेफ्ट का मतलब क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज, सबसे पहले सोचो। वैसे तो अपनी डायरेक्शन से देख सकते हो, पर घड़ी के हिसाब से सोचना हो तो लेफ्ट मतलब कि एंटी क्लॉकवाइज। तो लेफ्ट वाला एंटी क्लॉकवाइज, इसके अगर मान लो यहाँ पे आपकी सेकंड की वो है, हैंड है, तो आप अगर क्लॉकवाइज होगा तो इधर जाएगी ऊपर की तरफ, और एंटी क्लॉकवाइज मतलब पीछे की तरफ। तो एंटी क्लॉकवाइज जाना है, लेफ्ट लिखा है मतलब कि एंटी क्लॉकवाइज, इस डायरेक्शन में आपने टर्न करना है। एंड वॉक फॉर कितने किलोमीटर के लिए, 1 किलोमीटर अगेन, तो उतनी ही लेंथ का आपने 1 किलोमीटर ले लिया अगेन, ठीक है। टर्न लेफ्ट एंड वॉक्स 1 किलोमीटर, यहाँ पहुंच गए। नेक्स्ट क्या आ गया, देन ही टर्न्स लेफ्ट अगेन, फिर लेफ्ट वही क्लॉकवाइज ऊपर, ठीक है, ये यहाँ पे, और 1 किलोमीटर यहाँ पहुंच गया। तो ए से स्टार्ट होके वो बी पर पहुंच गया, ठीक है। नाउ ही फेसिंग, बताओ, पहले साउथ फेसिंग की तरफ जा रहा था, अब किस तरफ फेस है उसका, नॉर्थ फेसिंग है। तो क्वेश्चन सॉल्व, आंसर सी। तो सिंपल ही है, देखो दो लेफ्ट टर्न करें, लेफ्ट प्लस लेफ्ट, डायरेक्शन क्या बता था, दो सेम लेफ्ट हो या दो सेम राइट हो, दो बार कंटिन्यूस हो, तो डायरेक्शन अपोजिट हो जाती है। साउथ से डायरेक्शन क्या हो जाती है, अपोजिट हो जाती है। तो आंसर इज नॉर्थ। ओके, इसको बना के देखो एक बार, और कोई डाउट है मुझे भेजो ग्रुप में, नोट कर लो इसको। ये क्वेश्चन नंबर 1 है ना आसान। ये कौन सा है, ये हमारा, हम इसको ना टाइप 1 मान लेते हैं एक तरीके से। ये फर्स्ट टाइप के क्वेश्चन हो गए। इनमें क्या दिया हुआ है, आपको स्टार्टिंग पॉइंट दिया हुआ है देखा जाए तो, और एक एंड पॉइंट मगी दिया हुआ है, और लास्ट में सिर्फ क्या पूछी है आपसे, स्टार्टिंग और एंड पॉइंट दिए हुए दोनों, और आपसे पूछा क्या है, आपसे डायरेक्शन पूछी, सिर्फ डायरेक्शन। क्योंकि डिस्टेंस भी पूछ सकता है कि ए से बी के बी की डिस्टेंस कितनी है, वो आपको क्लियर है। देखो अगर हम ज्योमेट्री की बात करें तो 1 किलोमीटर डिस्टेंस होगी। अभी डिस्टेंस के बारे में बात नहीं कर रहे, वो आएंगे क्वेश्चन, पर फिलहाल अभी हम बात करें सिर्फ डायरेक्शन की, जिसमें डिस्टेंस मेजर नहीं करनी है। 1 किलोमीटर दिया हुआ है, ये मैटर नहीं कर रहा है। यहाँ पे 1 की जगह 2 होता, यहाँ पे 1 की जगह 3 होता, कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि डायरेक्शन तो सेम ही रहती ना। मान लो 1 किलोमीटर इधर गया, फिर 2 किलोमीटर इधर चला गया, और यहाँ पे हाफ किलोमीटर इधर गया, तो डायरेक्शन का क्वेश्चन है, डायरेक्शन के क्वेश्चन में तो फर्क नहीं पड़ता ना, 1 इधर है 2 इधर है, या हाफ किलोमीटर इधर चला, क्योंकि डिस्टेंस पूछी ही नहीं है, तो सिर्फ डायरेक्शन पूछी है। तो ऐसे क्वेश्चंस होते हैं सबसे इजी टाइप के, टाइप 1, जिसमें सिर्फ और सिर्फ डायरेक्शन के बारे में बात की जाती है, डिस्टेंस के बारे में बात नहीं की जाती। ओके, एनी डाउट, नोट कर लो इसको। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन 2। देखो, सुरेश स्टार्ट फ्रॉम ए पॉइंट, वॉक्स 2 miles टुवर्ड्स साउथ। देखो इस क्वेश्चन को देखो, डायग्राम बना के देखो, बहुत आसानी से बनेगा इसका डायग्राम। इसको देखते हैं, सुरेश स्टार्ट फ्रॉम ए पॉइंट, मान लो कोई पॉइंट ले लिया आपने, वॉक्स 2 miles टुवर्ड्स साउथ, साउथ की तरफ ही जा रहा है, वही डायरेक्शन बना लो। हर बार एक बार आदत बनाओ नॉर्थ साउथ ईस्ट और वेस्ट बनाने की, ठीक है। साउथ ओरिजिनल पॉइंट ओ ले लिया, चलो यहाँ से साउथ की तरफ गया हो, ठीक है, कितना गया है 2 miles, मगर 2 यूनिट ले लेते हैं। टर्न्स राइट, राइट का मतलब क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, तो इधर टर्न करेगा। कितना है, वॉक्स 1.5, तो नियर बाई देख लो रेशियो के हिसाब से, ऐसे कोई रफ ही डायग्राम होते हैं, तो 1.5 किलोमीटर आप लगे, मगर 3/2 miles। टर्न लेफ्ट, टर्न राइट हो गया और यहां से चला गया। फिर कहता है टर्न लेफ्ट, लेफ्ट होगी क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉकवाइज। मान लो नीडल ऐसी है, सेकंड ऊपर जाएगी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, उल्टी जाएगी तो नीचे, नीचे जाएगी। तो क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज से कंफ्यूजन खत्म हो जाएगा कि आपको लेफ्ट का राइट का मतलब क्या है, ठीक है। तो वॉक्स हाफ किलोमीटर, वो हाफ किलोमीटर ही गया, तो एक मिनट को छोटा कर लेते हैं थोड़ा। वैसे तो रेशियो है के हिसाब से ले जाओ, हाफ किलोमीटर मान लो, ये मान लो यहाँ गया। टर्न लेफ्ट है ना, तो एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, ठीक। फिर वापस आओ, यहां तक तो हो गया क्वेश्चन, चलो। देन ही टर्न्स बैक, अब बैक का मतलब क्या है, बिल्कुल बैक वहां से, ठीक है। देन ही टर्न्स
बैक, वापस यहां से फिर सीधा वापस टर्न हो गया। बैक का मतलब होता है 180 डिग्री टर्न करना, मतलब आप इधर जा रहे हो, बैक का मतलब 180 डिग्री पे आप टर्न कर गए पूरा। ठीक है, अब बताओ आपका फेस क्या होगा। अगर वो इधर जा रहा था, अब यहां से वो बैक हो गया, बिल्कुल इसे टर्न कर लिया वही के वही, तो अब आपका फेस किस डायरेक्शन में है। यहाँ पे जाके वैसे तो साउथ तरफ जा रहा था, बैक कर ली तो घूम गया, ठीक है ना, टर्न किया उसने, तो आपका फेस किधर हो गया, आपके नाउ नॉर्थ की तरफ। तो आंसर क्या होगा, नॉर्थ। आंसर चेक करना है इसका, नॉर्थ ही होना चाहिए। क्लियर है बिल्कुल। जैसे जैसे कह रहा है वैसे वैसे आपको डायग्राम बनाने हैं और क्वेश्चन को सोल्व करना है। चैप्टर फिनिश। इस चैप्टर में इसके अलावा और कुछ नहीं है। नोट कर लो इसको। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं फिर। थर्ड क्वेश्चन देखते हैं। थर्ड क्वेश्चन में क्या है, ए मैन स्टार्ट फ्रॉम ए पॉइंट वॉक 4 माइल टुवर्ड्स नॉर्थ। मैन स्टार्ट फ्रॉम पॉइंट, मतलब पॉइंट से एक बंदे ने स्टार्ट किया, वॉक 4 माइल्स टुवर्ड्स नॉर्थ, नॉर्थ की तरफ जा रहा है, मतलब ऊपर की तरफ जा रहा है। ठीक है, हम मान लेते हैं ये 4 माइल्स हो गया इसका। एंड टर्न लेफ्ट, लेफ्ट मीन एंटी क्लॉकवाइज। ठीक है, तो इस डायरेक्शन में वॉक 6 माइल, तो 4 के रेशियो के हिसाब से थोड़ा सा बड़ा ले लेते हैं, 6। ओके, टर्न राइट, फिर उसने टर्न राइट किया, राइट मीन क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, ऊपर की तरफ। ठीक है, वॉक 3 माइल्स, 3 माइल्स एंड अगेन टर्न्स राइट, राइट मैंने क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, वॉक 4 माइल्स, यहाँ पे 4 माइल्स। एंड टेक रेस्ट फॉर 30 मिनट्स, यहीं पे रेस्ट किया उसने। ही गेट्स अप एंड वॉक स्ट्रेट 2 माइल्स इन सेम डायरेक्शन, वो फिर आगे पूरा ही चला वापस यहाँ तक, 2 माइल सेम डायरेक्शन। एंड टर्न्स राइट, राइट टर्न मीन क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, एंड वॉक्स 1 माइल, यहां से चल गए यहाँ पे आ गया 1, क्योंकि सामने 3 है ना, तो 3 के कंपेरिजन में कम लिखा है, मतलब छोटी लाइन ड्रॉ की है। तो राइट एंड 1 माइल, व्हाट इज द डायरेक्शन ही इज फेसिंग। अब बताओ इसकी डायरेक्शन किस फेस में है। क्योंकि हमने स्टार्टिंग क्या लिया है, नॉर्थ, तो हमने डायरेक्शन यही फॉलो किया है, नॉर्थ इधर है, साउथ इधर है, ईस्ट इधर है और वेस्ट इधर है। तो फाइनल डायरेक्शन इसकी क्या है, फेसिंग क्या है आपकी, साउथ, नीचे की तरफ जा रहा है, मतलब कि कहाँ डायरेक्शन उसकी, साउथ। तो आपका आंसर क्या आएगा, साउथ। ओके, चेक योर आंसर। अब ये तो है वो वाले क्वेश्चन टाइप 1 के, जिसमें डिस्टेंस दी तो हुई है पर डिस्टेंस पूछी नहीं है। हो सकता है इस क्वेश्चन में यहाँ पे आपसे डिस्टेंस भी पूछ ले। चलो बता सकते हो मुझे कि इनिशियल और फाइनल के बीच की डिस्टेंस कितनी है। चलो इस क्वेश्चन में अगर ये पूछ ले, हम ऐड करते हैं क्वेश्चन कि व्हाट इज द डिस्टेंस बिटवीन स्टार्टिंग एंड फिनिशिंग पॉइंट। बताना, कौन बताएगा, ग्रुप में बताओ। हाँ जी, रिप्लाई करो जरा। इनिशियल और फाइनल के बीच की डिस्टेंस कितनी है। हाँ जी, रिप्लाई करो बेटा जल्दी। डिस्टेंस बतानी है बेटा।
नहीं मालूम किसी को? देखो यहां से लेके यहां तक बेटा व्हाट्सएप पे आपने भेजनी है ग्रुप में। तो 4, देखो यहां से लेके यहां तक की डिस्टेंस है 4, और यहाँ जो बीच का गैप रह गया है ये कितना रह गया? देखो इधर 3 है, उसके पहले 1 चला था 2, तो 2 और 4 टोटल कितनी हो गई आपकी? 6। तो 6 माइल डिस्टेंस है इनिशियल और फाइनल पोजीशन के बीच में। ठीक है, अगर आपको क्वेश्चन ऐड करेगा तो डिस्टेंस का ऐड करेगा इस तरीके से। ओके, नोट कर लो इसको, क्वेश्चन नंबर 3। नेक्स्ट देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, वो क्या है? अरुण स्टार्टेड फ्रॉम पॉइंट ए एंड वॉक फॉर 10 किलोमीटर ईस्ट। देखो वही डायरेक्शन बनाओ सबसे पहले, नॉर्थ, साउथ, ईस्ट और वेस्ट। ओके, तो इसमें क्या हो गया? वो कह रहा है अरुण जो है स्टार्टिंग फ्रॉम पॉइंट ए एंड वॉक 10 किलोमीटर ईस्ट। हमने एक पॉइंट से स्टार्ट किया ईस्ट डायरेक्शन में, मतलब इधर आप चले, कितना? 10 किलोमीटर आप चले, यहां से यहां तक 10 किलोमीटर टू पॉइंट बी, मतलब ए से बी तक 10 किलोमीटर। देन टर्न टू नॉर्थ, नॉर्थ ऊपर की डायरेक्शन में, एंड वॉक फॉर 3 किलोमीटर, 3 किलोमीटर आप चले बस टू पॉइंट सी। टर्न वेस्ट एंड वॉक 12 किलोमीटर। वेस्ट कहाँ पे है? इस डायरेक्शन में 12 किलोमीटर। तो 10 से ज्यादा लाइन बनाएंगे, थोड़ी ड्रॉ करेंगे, ये 12। थोड़ा रेशियो के, चाहे वो डायरेक्शन पूछे ना पूछे, आपको थोड़ा सा रेशियो का ध्यान रखना पड़ेगा कि 10 किलोमीटर मैंने ये लिया है तो 12 छोटा ना बनाओ इसे एटलीस्ट। पॉइंट डी, यहाँ डी पॉइंट पे पहुंच गए। देन अगेन टर्न साउथ, साउथ मतलब कि नीचे की तरफ, एंड वॉक फॉर 3। तो इधर 3 है तो इधर भी आप ये इसके पैरेलल में ले सकते हो कि हाँ उतना ही लेना है। एंड रीच्ड एट पॉइंट ई। वो गए इन विच डायरेक्शन इज ही फ्रॉम हिज स्टार्टिंग पॉइंट। अब बताना है कि इन विच डायरेक्शन इज ही, मतलब ये पोजीशन जो है उसकी इनिशियल पॉइंट कौन सी डायरेक्शन में है? फ्रॉम लिखा है, फ्रॉम इज स्टार्टिंग, तो फ्रॉम टू फाइनल, तो ये डायरेक्शन कौन सी है हमारी? वेस्ट। तो आपका जो आंसर होगा वो होगा वेस्ट डायरेक्शन। तो ध्यान रखना ये पूछा है फ्रॉम हिज स्टार्टिंग पॉइंट, डायरेक्शन फाइनल की डायरेक्शन पूछ रहा है फ्रॉम हिज। हो सकता है वो उल्टा पूछ ले, वो पूछ सकता है कि फ्रॉम फाइनल टू स्टार्टिंग पॉइंट, स्टार्टिंग पॉइंट जो है वो किस डायरेक्शन में है। अगर ये पूछता उल्टा क्वेश्चन कि स्टार्टिंग पॉइंट कौन सी डायरेक्शन में है फ्रॉम द, अब तो आप इधर देखते हैं कि ये फाइनल, ये स्टार्टिंग पॉइंट पूछ रहा है, ये था सॉरी स्टार्टिंग पॉइंट ए, तो डायरेक्शन आंसर क्या आता है? ईस्ट। तो अभी इसने पूछा है फ्रॉम हिज स्टार्टिंग पॉइंट, फ्रॉम मतलब ए से ई की डायरेक्शन बतानी है। ए से ई की डायरेक्शन कौन सी है हमारी? देखो वेस्ट, तो आप वेस्ट डायरेक्शन। क्लियर है? एनी डाउट? और अगर यहाँ पे डिस्टेंस पूछ लिया तो कोई बता सकता है व्हाट इज डिस्टेंस बिटवीन ए टू ई? डिस्टेंस फ्रॉम ए टू ई, हाँ जी बता सकते हो? हाँ जी बताना, सक्षम, राजू, राहुल, अंकित, ग्रुप में भेजना आंसर। सिंपल सा है, देखो यहाँ से 12 है और ए से ई कितनी है आपकी? 2, 10 है, तो यहाँ से तो इनके बीच की डिस्टेंस कितनी हो जाएगी? 2 किलोमीटर। ये आपका आंसर है।
नोट कर लो इसको। चलो, तो इसका मतलब आप ये क्वेश्चंस कर सकते हो सभी। वेरी गुड। मैं इसको, चलो, कहां तक कर सकते हो आप सभी? मैं आपको क्वेश्चन दूं कहां तक? 10 क्वेश्चन तक, 15 क्वेश्चन तक का टाइम देता हूँ। चलो ऐसा करता हूँ, अगर आपको लगता है कि हम कर सकते हैं, ठीक है, तो आपको मैं 2 मिनट का ब्रेक दूं, या अभी और कुछ क्वेश्चंस डिस्कस करें पहले? मुझे एक बार बताना ग्रुप पे कि बच्चों आपने कहां तक कर लिया क्वेश्चन राइट?